Good morning student. Today I am going to start chapter 3 of NCERT, which is a trip to Bhopal. Bhopal की सैर. Today Sugandha is very excited. All the children of our school are going on a trip to Bhopal with their teachers. Miss Meenakshi and Miss Rakesh are talking about the number of buses needed. Miss Meenakshi, we will need 4 buses. Mr. Rakesh, I think we need at least 5. Miss Meenakshi, each bus has 50 seats. तो मिस्टर राकेश क्या बोल रहे हैं? Let us see how many children are going. चलिए हम देखते हैं कि कितने बच्चे जा रहे हैं. तो यहाँ पे क्लास दिया हुआ है, यहाँ नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन. सभी को अगर हम जोड़ लेते हैं तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 210. तो कितने बच्चे जा रहे हैं? तो 210. डू वी नीड 4 बसेस? अगर हमें 4 बसें की ज़रूरत पड़ेगी तो एक बस में कितने बच्चे जा सकते हैं? तो 50 चिल्ड्रन. तो 4 बस में कितना हो जाएगा? तो 50 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 बच्चे जा सकते हैं. अब है यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट. सो देयर आर ए टोटल कितना चिल्ड्रन गोइंग? तो 210. इफ़ दे गेट 4 बसेस हाउ मेनी चिल्ड्रन वी गेट सीट्स? तो 200. कितना सीट हो जाएगा 4 बस में? 200. अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, विल दे बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट? क्या कोई बच्चा बैठने से रह जाएगा? तो कितना बच्चा रह जाएंगे? तो 210 में से क्या करेंगे? 200 माइनस कर देंगे तो कितना बच्चा लेफ्ट रह जाएगा? तो 10. कितने चिल्ड्रन रह जाएंगे? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 चिल्ड्रन. फॉर जस्ट ए फ्यू चिल्ड्रन वी कैन नॉट गेट अनदर बस. अब थोड़े से बच्चे के लिए हम एक और बस नहीं मंगवा सकते, तो वी कैन शेयर सीट्स. हम लोग मिलजुल के बैठ जाएंगे. अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट पेज पे क्या है? वेटिंग फॉर द बसेस. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सभी वेट कर रहे हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे साइबा जम्प्स आउट ऑफ द लाइन टू सी इफ़ द बसेस आर कमिंग. सी शाउट्स लाउडली, हे आई कैन सी देम. रन गैप द विंडो सीट. अब क्या कर रही है कि सब कोई बस का इंतज़ार कर रहा है. अचानक वो ज़ोर से चिल्लाए, अरे मुझे बस दिखाई दे गई, भागो खिड़की वाली सीट पर कब्जा करो. अब यहाँ पे नेक्स्ट, मेनी चिल्ड्रन स्टार्ट जंपिंग इन एक्साइटमेंट बट स्टॉप. व्हाट इज़ दिस? दिस बसेस आर सो स्मॉलर. ये क्या? ये तो बस जो है बहुत छोटी है. तो नाउ देयर इज़ इन आर्गूमेंट. तो वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बसेस. हमने तुम्हें बड़ी बसें लाने को कहा था. वी डिड नॉट हैव इनफ बिग बसेस सो वी गॉट मेनी मिनी बसेस. तो हमारे पास ज़्यादा बड़ी बसें नहीं थी, इसलिए हम बहुत सारी छोटी बसें ले आए. ईच मिनी बसेस कैन टेकन 35 स्टूडेंट. एक छोटी बस में कितनी बच्चे बैठ सकते हैं? तो 35. तो हाउ मेनी मिनी बसेस आर नीडेड? तो कितने बसों की ज़रूरत पड़ेगी? तो क्या करेंगे? टोटल कितने स्टूडेंट थे? तो 210. उसको क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे 35 से. तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? 6 हो जाएगा. इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6. तो हमें यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 6. अब हम आएंगे इसका सॉल्यूशन. मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पे नीचे मैं बुक के नीचे सभी सॉल्यूशन की हूँ. यहाँ पे है जो टोटल बचे यहाँ 210, और उसके बाद है जो क्वेश्चन था ये सभी को कॉपी में कर लीजिएगा. उसके बाद कितना विदाउट सीट था. अब यहाँ पे इस बसेस वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा सॉल्व है. अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे. अब क्या होता है देखिए इस पेज पे. कॉमन नाउन, गेट
इन फास्ट, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। चलो जल्दी करो, पहले ही 9 बज चुके हैं। द जर्नी बिंग्स, अब यात्रा शुरू हुई है। एज द बसेज स्टार्ट मूविंग, चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, सम लुक्स आउटसाइड टू जर्नी द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड एंड द हिल। जैसे ही बस ने चलना शुरू किया, बच्चे क्या किए, खुशी से उछलने लगे और ज़ोर ज़ोर से गाने लगे। अब कुछ बच्चे क्या किए, बाहर देखने लगे और घर खिड़की से बाहर देख के ग्रीन फील्ड एंड द हिल को देखने लगे। ठीक है। इंदिरा, व्हेन विल बी रिच भोपाल? तो मिस आशा, इफ़ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 hours। अगर हम बिना रुके मतलब जर्नी करेंगे तो हम 2 घंटा में पहुंच जाएंगे। तो अगर 9 o'clock में शुरू होता है तो 2 अगर उसमें ऐड कर दें तो कितना, 11। तो हम कितना बजे पहुंच जाएंगे, 11 o'clock में। ठीक है। हम यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है, मंजीत, इज़ इट वेरी फार? ये बहुत दूर है क्या? तो मिस्टर भीमसेन, इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर। कितना दूर है? तो 70 किलोमीटर। रूबी, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर? तो स्टॉप, बिना स्टॉप कहीं रुके हुए। तो मिस्टर राकेश, मे बी एट, कहाँ रुकेगा लोग? तो भीमबेटका, अबाउट 50 किलोमीटर फॉर हर। अगर वे भीमबेटका जाएंगे तो वो वहाँ रुकेंगे थोड़ा देर के लिए। ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है, इफ़ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर। तो कितना बजे पहुँचेगा? तो 50 किलोमीटर है, तो स्टार्ट अगर 9 बजे से होता है तो कितना बजे वो पहुँचेगा? अबाउट 10 o'clock एंड 11 o'clock के बीच में पहुँचेगा वो। अब क्या है क्वेश्चन, इज़ देयर आर टॉकिंग भीमबेटका, सॉरी यहाँ पे इज़ देयर आर टॉकिंग बहादुर साउट्स, ही लुक एट द नर्मदा, एवरीवन लुक आउट ऑफ द विंडो। अब बहादुर चिल्लाए, वाह नर्मदा नदी, सभी विंडो से बाहर देखने लगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रूबी, ओह इट इज़ सो लॉन्ग एंड सो वाइड, लेट अस गेस हाउ वाइड इट। तो अरे कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है, चलो अंदाज़ा लगाइए ये कितनी चौड़ी है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है, देखिए, गोपी, यम 100 मीटर्स, कितना बोल रही है, 100 मीटर्स। नो इट इज़ मच मोर, कैन नॉट से, नहीं कहा बता सकते हैं कि कितना ये लंबा होगा। ठीक है। अब विक्टोरिया, इट मस्ट बी मोर देन ½ a किलोमीटर। मिस आशा, लुक इट इज़ रिटन द ब्रिज इज़, देखियो यहाँ लिखा हुआ है 756.82 मीटर्स लॉन्ग। सो we can guess that the Narmada must be about 500 meters wide at this place। अब ब्रिज का जो लंबाई है कितना लंबा है, तो 756.82 मीटर्स लंबा है। तो नर्मदा की जो चौड़ाई होगी वो कितना होगी, 500 मीटर। ओके। वाज विक्टोरिया राइट? तो मे बी यस भी हो सकता है। चलिए अब सदफ, आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन 500 मीटर्स, मैं तो सोच भी नहीं सकता 500 मीटर को। अब क्या है, मिस आशा, सी 1 बस इज़ अबाउट 5 मीटर लॉन्ग। 1 बस कितना लंबा है, एक बस कितना लंबा है, तो 5 मीटर लंबा है। तो इमेजिन हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन ए लाइन ऑन दिस ब्रिज। तो ब्रिज पर एक के पीछे एक कितनी बसें खड़ी हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ मैं सॉल्यूशन नीचे बताई हूँ, देखिए। अब ब्रिज की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ द ब्रिज कितना है, 756.82 और लेंथ ऑफ द 1 बस 5। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अबाउट 150
1 buses. ओके, अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब उसके हम आगे पढ़ेंगे, कहाँ थे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हम इस पेज पे पढ़ रहे थे। Have you ever crossed a long bridge? About how many meters long was it? Yes, long bridge is about 500 meters हो सकता है bridge. For everyone looks down at the river. सभी क्या करते हैं, रिवर की नदी की तरफ देखते हैं। मिस्टर राकेश, the water level now is quite low. It must be about 40 meters below the bridge. अब पानी का स्तर काफ़ी नीचे है। वह पुल से लगभग कितना है, 40 मीटर, कितना है पुल से नीचे, 40 मीटर नीचे होगा। तो अब उसके बाद मिस आशा, बट इन द रेनी सीजन द वाटर हैड राइजन इट इज़ जस्ट अबाउट 15 मीटर्स बिलो द ब्रिज। तब ये बहुत ऊपर तक आ जाता है। जब रेनी सीज़न होता है तो क्या होता है, ये ऊपर आ जाता है। वो पुल से कितना, लगभग 15 मीटर, मतलब नीचे था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ द नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ। तो क्या दोनों में डिफरेंस है, जो अब जब बरसात के दिन में और अभी जो उसका लेवल है, उन दोनों में कितना का डिफरेंस है। तो यहाँ 40 मीटर्स है और यहाँ 15 मीटर। तो 40 मीटर माइनस 15 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 मीटर। यहाँ मैं नीचे सॉल्व की हूँ, यहाँ क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे बताई हूँ ना, यहाँ डिफरेंस, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे, ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब क्या होता है देखते हैं। सडनली द बस स्टॉप विथ ही, क्या होता है, जर्क। सडनली क्या होता है, बस रुक जाती है, एक झटके के साथ बस रुक जाती है। ओह, द पेट्रोल पम्प, 2 buses नीड टू बी रिफिल्ड। क्या करना है, यहाँ 2 बसों में पेट्रोल डलवाना होगा। द बसेज स्टैंड इन ए लाइन, बस क्या होगी, खड़ी होगी। चिल्ड्रेन आर स्टैकिंग देयर नेक्स आउट ऑफ टू सी हाउ डीजल्स टू फील इन द बस। सम चिल्ड्रेंस हैव गॉट डाउन द लुक मोर क्लोजली। अब क्या करें, बच्चे खिड़की से गर्दन बाहर निकाल कर देखने लगे कि डीजल कैसे भरा जाता है। अब कुछ बच्चे क्या किए, उतर गए ताकि वह पास से देख सके। अब हम आएंगे, ईच बसेस टेक्स अबाउट 15 मिनट्स टू रिफिल। मतलब एक बस को कितना मिनट लगता है, तो 15 मिनट्स लगता है उसको भरने में। तो देयर आर 2 buses टू बी रिफिल, सो दे स्टॉप। देयर आर अबाउट, कितना देर मिनट लगेगा उसको, तो 15 मिनट और 15 मिनट, 2 मिनट 15 मिनट लगेगा ना। दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना लगेगा, 30 मिनट लगेगा। विच मीन्स दे आर लेट बाई अबाउट, तो कितना लेट हो जाएगा, तो 30 मिनट। 30 मिनट क्या हो जाएगा, मेरा मिनट्स लेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसका नीचे सॉल्यूशन की हुई हूँ, देखिएगा। एक बस को दे स्टॉप्स देयर ऑफ अबाउट 15 इंटू 2 इज 2 मिनट्स इक्वल टू 30 मिनट्स, ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे देखते हैं। Hey, it has such a big tummy. It has already taken 100 लीटर। अरे इसका जो पेट है इतना बड़ा है, यह तो पहले ही 100 लीटर ले चुका है। सो वी हैव टू पे, कितना पे करना होगा, 100 लीटर पेट्रोल लिया तो 3500 रुपीज़ फॉर द डीज़ल। अब इस डीज़ल के लिए उसको कितना रुपया देना होगा, 3500।
3,500 रुपीज़ उसको देना होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ द 1 लीटर ऑफ डीजल। अब यहाँ पे पिक्चर को देख के हमको क्या करना है, आंसर देना है कि मान लीजिए यहाँ 100 लीटर लिया तो कितना पैसा दिया, 3,500। तो 1 लीटर का दाम बताइए। तो क्या हम करेंगे, हम लिखेंगे 100 लीटर इज इक्वल टू कितना रुपीज़, 3,500 रुपीज़। तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज़ 335, 3,500 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 100, तो कितना रुपीज़ हो गया, रुपीज़ 35। ठीक है, हमें कितना पेड करना होगा उस पर, 35। 1 लीटर का पेट्रोल का दाम कितना होगा, तो 35। डीज़ल, सॉरी डीज़ल है यहाँ पे मेरा आंसर है। देखिए मैं यहाँ सॉल्व की हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, लुक एट द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ द 1 लीटर ऑफ डीजल। तो यहाँ पे क्या किए, डिवाइड किए हैं, डिवाइड करके आंसर जो है लिखते हैं। अब हम आएंगे इसके नीचे। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या है, as the buses are being refilled, some children go to the toilet near the petrol pump। अब मतलब कि क्या कर, किस बच्चे को क्या, जितना देर वो पेट्रोल भरा रहा था तो कुछ बच्चे क्या कहाँ गए, टॉयलेट गए। तो हाउ मच टाइम डिड अमन टेकन टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। तो अमन जो था, अमन हैज़ टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी himself as 1 bus is taken on refill। अमन को खाली होने में उतना ही समय लगा जितना एक बस में डीज़ल भरवाने में। तो एक बस को डीज़ल भरवाने में कितना मिनट लगा था, 15 मिनट। तो उसको कितना लगेगा यहाँ पे, 15 मिनट। ओके, हम आएंगे अब नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है, अब हम कहाँ पहुँच गए, जब रिफिल भरा गया तो क्या हुआ, बस स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद वो कहाँ पहुँचा, टू भीमबेटका। आफ्टर द बस इज आर रिफिल। ठीक है, द जर्नी स्टार्ट्स अगेन। नाउ द चिल्ड्रंस आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका। अब बच्चों को बताया गया कि पहले वे कहाँ रुकेंगे, भीमबेटका रुकेंगे। यहाँ पे क्या कर रही है अंजन के व्हाट इज़ भीमबेटका। तो यहाँ पे मिस रैना जो थी, इट्स ए प्लेस वेयर विथ लॉट्स ऑफ केव्स एंड केव्स पेंटिंग मेड बाय द पीपुल 10,000 ईयर्स एगो। यहाँ पे जो केव पेंटिंग्स है गुफा के अंदर क्या है, पेंटिंग है, वो कितना पहले बनाए गए हैं, तो 10,000 ईयर एगो, 10,000 ईयर साल पहले बनाए गए। अब यहाँ पे क्या है, सुमोतो 10,000 ईयर्स आई कैन नॉट एवर थिंक्स फॉर 1,000 ईयर बैक। मैं तो 1,000 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता। अब यहाँ पे गोपी, 1,000 ईयर्स इज़ ए बिग थिंग्स आई कैन नॉट इवन थिंक्स टू 100 ईयर्स। तो वो कह रहा है कि हम तो 100 साल पहले भी नहीं सोच सकते हैं। तो यहाँ पे गौरी, आई कैन थिंक्स ऑफ 100 ईयर्स बिकॉज माई फादर्स ग्रैंड मदर्स इज़ 100 ईयर्स ओल्ड। मैं सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की जो दादी माँ है वो 100 साल की हैं। अब यहाँ पे कौन है, मंजीत। इट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट hundreds ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड। तो मतलब इसका मतलब ये जो गुफा है 100 परदादी माँ जितनी पुरानी है। अब यहाँ पे एवरीबॉडी ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, हा हा हा, सभी हंसने लगे। नाउ द चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग। इट इज़ अबाउट 11 o'clock व्हेन, अब कितना बजे पहुँचा, 11 o'clock। कहाँ 11 o'clock में पहुँचा, कहाँ पे, भीमबेटका। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ओह एवर 10,000 ईयर्स एगो, यहाँ पे पीपुल्स मेड सच लवली पेंटिंग्स दस टू ऑन रॉक्स। ये इतनी अच्छी पेंटिंग कर सकते थे, वो भी चट्टानों में। मतलब वो इतना, मतलब 100 ईयर्स पहले जो पीपल थे, जो लोग थे, वो कितना सुंदर पेंटिंग करते थे, और वो भी चट्टानों पर। ओह ओह दिस रॉक्स आर 1000 ऑफ ईयर्स ओल्ड। अरे ये चट्टानें हज़ारों साल पुरानी हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे है शंकर। शंकर क्या कर रहा है, दिस पेंटिंग आल्सो हैज़ वेरी बिग बाइसन्स। हे आई गॉट इन आइडिया, आई विल काउंट द बाइसन्स एंड यू काउंटेड द डियर इन द पेंटिंग। मैं क्या कर रही हूँ, बाइसन को गिरी है, तुम डियर को काउंट करो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वनमाला आई विल काउंट पीपुल। अब वो क्या करिए कि हम पीपल काउंट करते हैं। लेटस सी विच आर द मोस्ट बाइसन डियर एंड पीपल। यहाँ क्या है, मैं लोगों की गिनती देखते हैं कौन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कौन है, ये तीनों में से देखते हैं। अब सबको इन्हें काउंटिंग स्टार्ट किया, तो यहाँ पे कितना देख रहा है, आई गॉट 37 बाइसन, और यहाँ पे 170 डियर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर डियर्स आर देयर देन बाइसन। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, बाइसन डियर से कितना ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, डियर कितना है देखेंगे 117। यहाँ पे 170 में से 37 माइनस कर देंगे तो क्या कितना ज़्यादा है, तो 80 लिख देंगे। तो आंसर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बट वनमाला इज़ द हैप्पीस्ट because the number of people is ever more than the number of deer and bisons together. Here count is less than 200। मतलब वो कह रही है कि क्या है, वो कितना है, पीपल जो है वो ज़्यादा है, कितने काउंट की, तो लेस देन 200 से। तो कैसे हम निकालेंगे, तो हाउ मेनी पीपल मस्ट वनमाला हैव काउंटेड, कितना पीपल काउंट की थी, तो क्या करेंगे, पहले ये दोनों को प्लस कर देंगे, 117 प्लस 37 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 154। और यहाँ क्या करी है, लेस देन 200, तो 200 से क्या है, बोलती है दोनों से ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करने पे दोनों को मिला के उससे ज़्यादा है, तो इन दोनों को प्लस करने पे कितना आता है, 154। इससे 200 से लेस, तो ये कौन सा डिजिट नंबर हो जाएगा, 177। द गाइड टेल्स देम दैट देयर आर 600 केव पेंटिंग्स इन ऑल। अब गाइड बता रहा है यहाँ पे कितने केव्स पेंटिंग है, 600। इट इज़ टाइम टू लीव भीमबेटका। अब भीमबेटका से चलने का समय हो गया है। दे हैव स्पेंड 1 आवर देयर, वाट द टाइम इज़ इट। तो हम क्या देखे थे, 11 बजे हम पहुँचे थे, कहाँ कितना बजे पहुँचे थे भीमबेटका, 11 o'clock। तो 11 o'clock में पहुँचे थे, तो 100 कितना आवर वहाँ पे स्पेंड किए, तो 1 आवर, 1 घंटा, तो वहाँ क्या टाइम हो जाएगा, 12 o'clock। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स भोपाल, दिस शुड रीच देयर इज़ लेस देन 1 आवर, इट इज़ अबाउट। अब यहाँ पे पूछ रहा है, अब मूव करना है कहाँ, भोपाल के लिए, तो कितना टाइम और लगेगा इसको। तो मान लीजिए कि भोपाल से जब चला था तो कितना किलोमीटर था, 70 किलोमीटर। और भीमबेटका कितना किलोमीटर है, भीमबेटका जब हम पहुँचे तो कितना किलोमीटर पहुँच गए थे, 50 किलोमीटर।
तो यहाँ सॉरी यहाँ मैं नीचे सॉल्व की हूँ, दिखा देती हूँ, उसको बता देती हूँ, समझा देती हूँ, यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। जब हम यहाँ से गिव भोपाल इज़ 70 किलोमीटर फ्रॉम देयर स्कूल से, भोपाल कितना दूर था, 70 किलोमीटर स्कूल से है, और भीमबेटका कितना स्कूल से था, 50 किलोमीटर। तो डिस्टेंस दोनों के बिटवीन कितना हो जाएगा, तो 20 किलोमीटर अभी और शेष रह जाएगा। सो दे स्टार्टेड एट 12 o'clock। अगर 12 बजे वो स्टार्ट करता है कहाँ से, भीमबेटका से, सो दे रीच एट भोपाल फ्रॉम, कितना बजे पहुँचेगा वो पहुँचेगा about 12:40 या 12:50 o'clock। इट इज़ अराउंड 1 o'clock के करीब आसपास वो पहुंचेगा। थैंक यू स्टूडेंट। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन फर्दर।